सबसे पहले आपको बताएं, घी को भी महंगाई का तड़का। दर्जा अव्वल 10, दर्जा दोम 7 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मुकामी सतह पर तैयार घी की कीमत 240 रुपए फी किलो हो गई। दर्जा अव्वल 250 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। चीनी के दाम एक दिन में मजीद 5 रुपए बढ़ गए हैं। ओपन मार्केट में सेंचुरी मजदूर के घर का बजट क्लीन बोर्ड हो गया है। शहजाद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा क्या रद्द अमल है आवाम का इस महंगाई पर? ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज नजर आ रहा है और हुकूमत महंगाई का तूफान रोकने में बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। आज शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा देखा गया। अकबरी मंडी के अंदर 100 किलो चीनी का थैला 100 रुपये मजीद महंगा होने के बाद 8,900 रुपये में फरोख्त हुआ। और इसी तरह शहर की ओपन मार्केट के अंदर परचून में चीनी की कीमत में 5 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और अब चीनी 95 रुपये से लेकर 100 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इस तरह घी की बात करें तो आज दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी की कीमतों में 7 रुपये से लेके 10 रुपये फी किलोग्राम तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दर्जा दोम का घी फी किलोग्राम इजाफे के बाद 240 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट में फरोख्त हुआ। और इस तरह दर्जा अव्वल की अगर बात करें तो दर्जा अव्वल के घी की कीमतों में भी 10 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा देखा गया, जिसके बाद दर्जा अव्वल का घी 250 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त हुआ। और इस हवाले से जो मुतवस्त तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो शदीद परेशान नज़र आया। इस हवाले से शहरियों का ये कहना था कि पहले ही रोज़गार की सूरत कोई बेहतर नहीं है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दिया और अब इशाए खुरोनोश भी उनकी पहुँच से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं। शहरियों का ये कहना था कि इस तमाम तर मामले का वज़ीर आज़म इमरान खान खुद नोटिस लें और आम आदमी की ज़िंदगी को सहल बनाए, कम अज़ कम इशाए खुरोनोश तो उसकी पहुँच में रखी जाए। जी, बहुत शुक्र कर रहे थे। बात करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल पर। तो एंटी करप्शन की पीपीएससी के 2 मुलाजमीन से 5 घंटे तक पूछगछ। इजराय की जानिब से बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम ने दोनों मुलाजमीन को दफ्तर से तहवील में लिया है। एंटी करप्शन टीम ने पूछगछ के बाद मुलाजमीन को रवाना कर दिया, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैंडल में जल्द मजीद अहम गिरफ्तारियों के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। सऊद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल में एंटी करप्शन की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी होता चला जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने 2 मुलाजमीन जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर से तहवील में लिया था, उनसे पूछगिछ के बाद वापस रवाना कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मोहम्मद अब्दुल्ला जो जनरल ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं और खुर्शीद आलम नामी मुलाजमीन को तहवील में लिया गया था। दोनों से पूछगिछ की गई कि आपका क्या काम है और जो मुलजिम वकार अकरम एंटी करप्शन टीम के पास गिरफ्तार है उसके बयानात और उसके मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड की रोशनी में किस तरह आपका उसके साथ ताल्लुक है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि एंटी करप्शन टीम ने बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को एक ख़त लिखा है, जिसमें खुर्शीद आलम की सर्विस प्रोफाइल रिकॉर्ड तलब की गई है और पूछा गया है कि खुर्शीद आलम के खिलाफ कितनी शिकायत आई गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर, कौन कौन सी इंक्वायरी में ये मुलव्वस रहे और पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन इंक्वायरियों का आउटकम क्या निकाला। तमाम तब रिपोर्टें वक्तन फ़वक्तन तलब की जा रही हैं। इन 2 बंदों के बयानात कलमबंद किए गए हैं, पूछगिछ मुकम्मल की गई है और एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक मज़ीद लोगों की तलबियाँ और मुमकिन गिरफ्तारियों के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। पर्चा स्कैंडल के अंदर बाकायदा तौर पर अब ये काम बहुत ज़्यादा सीरियस होता चला जा रहा है और इस पर जो उम्मीदवारान जो मुतासरीन थे वो अब प्रोटेस्ट की कॉल भी दे चुके हैं। 11 तारीख को लाहौर में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी जो है वो स्टेज किया जाएगा, जबकि बाकायदा तौर पर पुलिस कमीशन ने 11 तारीख की जो इंटरव्यू थे उनके शेड्यूल को भी फिलहाल मनसूख कर दिया है। जी ठीक है साउद, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि पीपीएस पर्चा स्कैंडल पर उम्मीदवारों की हड़ताल की कॉल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 11 जनवरी के शेड्यूल इंटरव्यू मनसूख कर दिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने बजरिया ईमेल और एसएमएस आगाह कर दिया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेक्चरार अंग्रेजी मेल फीमेल के इंटरव्यू शेड्यूल थे। असामियों के उम्मीदवारों को इंटरव्यू की नई तारीख बारे बाद में आगाह किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के रेडिएशन ब्लॉक को फौरी फाल करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला को रेडिएशन ब्लॉक में भर्तियों की समरी भी अरसाल कर दी गई है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भर्तियों से पाबंदी उठाने की समरी भिजवा दी है। सर्विसेज अस्पताल रेडिएशन ब्लॉक में 265 नई भर्तियां की जाएंगी। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ने सर्विसेज अस्पताल के रेडिएशन ब्लॉक को फौरी तौर पर फाल करने का फैसला किया है और इस हवाले से सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर नबील अहमद अवान ने वज़ीर आला पंजाब को समरी साल किया है कि सर्विसेज अस्पताल का जो रेडिएशन ब्लॉक है उसमें फौरी तौर पर 265 जो है नई सामियों की भर्ती की मंजूरी दी जाए और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है जो बैन लगा हुआ है भर्तियों पर वो लिफ्ट किया जाए। ये समरी दे दी गई है। ये भर्तियां ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की जाएंगी और इसके साथ ही जो नया बनने वाला रेडिएशन ब्लॉक है वो फाल हो जाएगा और इसकी भर्ती जो है 1 माह के अंदर अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के फंड्स हड़प करने की तैयारी की जा रही है। 60 अरब का लाहौर डेवलपमेंट पैकेज ऑरेंज लाइन के फंड्स के रहमो करम पर है। एलडीए ऑरेंज लाइन की मद में कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटी रकम हड़प करने को तैयार है। सिक्योरिटी के 1 अरब समेत 10 अरब की रकम दाव पर लग चुकी है। ऑरेंज लाइन के मुकम्मल होने वाले कामों में 1 अरब 23 करोड़ भी खतरे में है। फंड्स एलडीए इंजीनियरिंग विंग और शोबा फाइनेंस के रेडार पर आ चुके हैं। तो आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के फंड्स हड़प करने की तैयारी कर ली गई है। ये मामला क्या है, दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन के जो फंड थे, जो कि रिवॉल्विंग फंड पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से दिए गए और बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और एलडीए ने ये अंडरस्टैंडिंग दी थी तहरीरी तौर पे कि ये फंड जो है वो रेगुलराइज किए जाए ताकि ऑरेंज लाइन की लाइबिलिटीज़ जिसपे कॉन्ट्रैक्टर्स की रिटेंशन मनी यानी कि सिक्योरिटी की मद में 1 अरब रुपए, जबकि मुकम्मल होने वाले कामों की मद में 1 अरब 23 करोड़ रुपए पेंडिंग है, वो अदा किए जा सके। इसको सुप्रीम कोर्ट की सोमोटो की हेयरिंग के दौरान एडमिट किया गया और बाद में PC1 जब ऑरेंज लाइन का रिवाइज किया गया तो उसके अंदर इन तमाम पैसों को एडजस्ट करके 10 अरब रुपए को रेगुलर फंड्स के तौर पे ऑरेंज लाइन का हिस्सा बना दिया गया। अब हुकूमत पंजाब और एलडीए की ये प्लानिंग है कि तमाम फंड्स को सरेंडर करके दोबारा रीयूज़ किया जाए और लाहौर शहर में जो मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से उसमें इस्तेमाल किया जाए और ये 10 अरब की खतीर रकम जो है वो लाहौर के डेवलपमेंट पैकेज पे जो 60 अरब मालियत का है उसमें डाल दिया जाए। इस हवाले से चीफ इंजीनियर का ये वर्शन है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल ऐसा सोचा जा रहा है कि ये फंड्स जो है हम सरेंडर कर दें, हुकूमत पंजाब दोबारा इसको रीयूज़ के लिए दोबारा से असाइन कर दे। जबकि वाइस चेयरमैन से जब मौक़िफ़ लिया गया तो उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी है। ऑरेंज लाइन के फंड सिर्फ ऑरेंज लाइन के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी और मेगा प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो सकते। कोशिश की जाएगी ऐसा ना हो। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। उधर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का कर्ज उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत मुश्किल माली हालात में कर्ज की वापसी करेगी। नुमाइशी मंसूबे ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए कर्ज लिया, अरबों में देना पड़ेगा खरबों में। और पंजाब हुकूमत ने अवामी जमहूरिया चीन को कर्ज वापस करने की हिकमत अमली भी तय कर ली है। पंजाब हुकूमत मंसूबे के लिए 2 खरब से जायद कर्ज वापस लौटाएगी। 2024 से 17 अरब ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्ज उतारने की सिफारिशात पेश करती हैं। 2036 तक पंजाब हुकूमत मंसूबे का कर्ज वापस करेगी। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा क्या हिकमत अमली बनाई गई है कर्ज वापस करने के लिए? मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए साबिक़ दौर हुकूमत ने जो 2 खरब से ज़ायद का कर्ज जो है वो पंजाब हुकूमत ने लिया, अब वो उसकी पेमेंट करने के लिए महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा लाएमल तैयार किया और इस पर वर्किंग भी उन्होंने शुरू की है। अब इसमें जो पहला प्लान तैयार किया गया है कि 2024 से 17 अरब रुपए का ऑरेंज लाइन का ट्रेन का जो पहला कर्ज है उसकी किस्त वापसी के लिए वो अदा की जाएगी और इसके साथ ही 12 साल प्लान उस पर 2036 तक का ये प्लान बनाया गया है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से कि इस प्लान के मुताबिक पंजाब हुकूमत जितना भी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की मद में कर्ज लिया है वो उसको वापस करेगी। अब इस पर क्योंकि हुकूमत पंजाब की मंजूरी भी मशरूत है और दूसरी तरफ पंजाब के ऊपर माली मुश्किलात भी हैं, माली बहरान का सामना भी है और इतना बजट किस की शक्ल में निकालना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा ये एक प्लान मुरतब किया गया है कि आया क्योंकि जब ये कर्ज लिया गया था साबिक़ दौर हुकूमत में तो इसका जो एग्रीमेंट था उस पर भी हुकूमत पंजाब को जो है वो एग्रीमेंट नहीं बताया जा रहा है वफाक की तरफ से। अब इस पर मुतअद्दिद ऑडिटर जनरल पंजाब ने भी बारहा हुकूमत पंजाब से कहा कि वो उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे किस मद में ये लोन जो है वापस किया जाएगा, लेकिन उस पर महकमा खजाना पंजाब ने वफाक की सिफारिशात पर अपनी एक प्लान तैयार किया है जिसमें 2024 से बाकायदा पहली किस्त जो है वो दी जाएगी। लिहाजा इसके लिए प्लान जो है मुरतब करके हुकूमत पंजाब को भेज दिया गया
ताकि आइंदा साल से बजट में इस मद में रकम मुख्तस करके ये लोन जो है वापस किया जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। डाकुओं को पकड़ने वाली डॉल्फिन की हैवी बाइक खराब हो गई। कलमा चौक के करीब डॉल्फिन की हैवी बाइक बंद हो गई। साथ ही डॉल्फिन एहलकारों ने पाँव की मदद से हैवी बाइक को मंजिल तक पहुंचाया। बिल्कुल, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। डाकुओं को पकड़ने वाली डॉल्फिन की ये हैवी बाइक है जो कि खराब हो गई। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। फहद भट्टी, सिक्योरिटी के लिए डॉल्फिन बाइक्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये हालात है यहाँ पे? जी, खास तौर पर स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए डॉल्फिन स्क्वाड बनाई गई थी, मगर डॉल्फिन स्क्वाड की जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी बर वक्त मुरम्मत ना होने के बायस उनकी मोटरसाइकिलें जो है वो जवाब देती जा रही हैं। एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है, वो आप वाज़ेह तौर पर उसमें देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल जो डॉल्फिन की खराब है, दूसरी टीम उसको पाँव की मदद से धकेल कर अपनी जो मंजिल मकसूद है वहाँ तक पहुँचाया। डॉल्फिन की अपनी ही मोटरसाइकिलें खराब हैं, तो शहर में स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। एक वजह ये भी सामने आई है ज़राए के मुताबिक कि जो ज़्यादातर मोटरसाइकिलें हैं डॉल्फिन स्क्वाड की वो ख़राब हो चुकी हैं, नकारा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बर वक्त जो है वो गश्त नहीं की जाती डॉल्फिन टीम की जानिब से, जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता जा रहा है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। सानिया अहमद के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना। खवातीन, नौजवानों की बड़ी तादाद रात गए से मौजूद है। धरने के शुरका की निहत्ते अफराद के बेईमाना कत्ल की मजम्मत। सानिया अहमद के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना। खवातीन, नौजवानों की बड़ी तादाद रात गए से मौजूद है और धरने के शुरका के निहत्ते अफराद के बेईमाना कत्ल की मजम्मत भी की जा रही है। और कुछ देर कबल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी पर इनसे मुलाकात की उन्होंने और मुल्क मिलकर उनके साथ उनको पैगाम दिया वज़ीर आज़म इमरान खान का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नर हाउस के सामने जो लोग हक की आवाज़ उठाने आए हैं मैं उनके साथ ही रहूँगा। हुसनैन औलख इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। हुसनैन, बताइएगा, गवर्नर पंजाब की जानिब से भी विजिट किया गया था और उनसे बातचीत भी हुई है, अब के क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो धरना है वो दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। अब से कुछ देर कबल गवर्नर पंजाब यहाँ पर तशरीफ लाए और उनकी जानिब से जो सानिया मच के लवाहिकीन हैं उनके साथ इजहार यकजहती का अज़म जाहिर किया गया है। धरने की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर खवातीन और बच्चों समेत शुरका की बड़ी तादाद है। सर्दी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शुरका हैं उनकी तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता चला जा रहा है। इसके अलावा आपको यह बताता चलूँ कि जो क़यादत है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक वज़ीर आज़म की जानिब से लवाहिकीन के मुतालबात नहीं माने जाते तब तक हमारा यहाँ पर धरना जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया हुसनैन, हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रेलवे माली साल 2020-21 के 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। महकमा रेलवे 6 माह में आमदनी का हुकूमती हदफ पूरा करने में नाकाम है। आमदनी की मद में 13 अरब 7 करोड़ 1,51,000 रुपए का खसारा हुआ। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है 35 अरब 33 करोड़ 37,72,000 रुपए आमदनी का हदफ दिया गया था। 22 अरब 26 करोड़ 36,21,000 रुपए आमदनी हासिल हो सकी। ज़राए का ऐसा बताना है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी सईद। बिल्कुल, महकमा रेलवे के माली साल 2020-21 के पहले 6 माह मुकम्मल होने के बाद रेलवे को जो है मजमूई तौर पर 13 अरब 7 करोड़ 1,51,000 रुपए का खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और इस 6 माह के दौरान रेलवे को हुकूमत की तरफ से कुल 35 अरब 33 करोड़ 37,72,000 रुपए का हदफ था वो दिया गया था, लेकिन हदफ को पूरा करने में नाकाम रहा है। और इन 6 माह के दौरान रेलवे को मजमूई तौर पर 22 अरब 26 करोड़ 36 लाख और 21,000 रुपए ही आमदनी है वो हासिल हो सकी है, जबकि रेलवे को आमदनी जो है वो मुसाफर फ्रेट और दीगर मुतफरक कोचेस की मद में है वो हासिल हुई है। और मुसाफर ट्रेन टिकटों की हदफ से 6 माह के दौरान 10 अरब 59 करोड़ रुपए कम आमदनी है इन 6 माह के दौरान रेलवे को मौसूल हुई। जबकि अगर गुड्स की बात करें तो फ्रेट ट्रेनों की मद में रेलवे को जो है 2 अरब 4 करोड़ 5 लाख रुपए हदफ से कम आमदनी है वो हासिल की है। और कुल मजमूई तौर पर हमारे साल 2020-21 के 6 माह मुकम्मल होने के बाद
रेलवे को जो है वो 37% कम आमदनी है रेलवे वो हासिल कर सका है। और ज़राए का ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनों में घंटों ताख़ीर और खसारा और मुसाफिर की तरफ से टिकटों की रिफंडिंग के साथ साथ जो कोरोना वायरस के बायस मुसाफिर की कमी है वो वाक़ हुई है, जिसके बाद महकमा रेलवे जो है माली साल 2020-21 के पहले 6 माह मुकम्मल होने के बाद हुकूमती हदफ है वो पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो रहा है। और 6 माह गुजरने के बाद महकमा रेलवे को मजमूई तौर पर 13 अरब 7 करोड़ 1,51,000 रुपए का जो हुकूमती हदफ की मद में खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा, जिसके बाद महकमा रेलवे का मजमूई खसारा जो है वो अरबों में पहुंच चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत इस साल महकमा रेलवे जो है वो 20% से ज़ायद आमदनी है वो कम हासिल है वो कर सका है। जी सईद ईद, बहुत शुक्रिया। वासा ने ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए लाइफलाइन मंसूबा, सरफेस वाटर प्रोजेक्ट और लॉयड्स कॉलोनी के कंसल्टेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग मुकम्मल कर ली है। शॉर्ट लिस्ट किए गए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स को 24 फरवरी तक खत्मी प्रपोजल जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। वासा के शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी वासा ने सरफेस वाटर प्रोजेक्ट और लॉयड्स कॉलोनी के कंसल्टेंट की शॉर्ट लिस्ट मुकम्मल कर ली है। शॉर्ट लिस्ट किए गए कंसल्टेंट्स को 24 फरवरी तक खत्मी प्रपोजल जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। वासा ने चारों गैर मुल्की फिल्मों और उनके इश्तराक को मरासला लिख दिया है। लॉयड्स कॉलोनी के लिए सिमिको डेनमार्क, चाइना अर्बन, रेम्बोल डेनमार्क, EBA इंजीनियरिंग को मरासला जारी किया गया है, जबकि सरफेस वाटर मंसूबे के लिए डेंच कंपनी स्मेको, तुर्किश कंपनी टमास, जर्मन कंपनी टेट्राबिल और रेम्बोल को मरासला जारी किया गया है। कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी के बाद कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई। कंसल्टेंट मंसूबों के डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन फेज तक मावनत करेंगे। बढ़ते हैं पैरागो रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत पेशी, सफाई की नाकिस सूरत हाल पर लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर खड़ी तनकीद। रमजान शुगर केस में हमजा शहबाज को अदालत के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। सैफुल मुल्क खोकर अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस की समाअत की। अदालत में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, जिसके बाद मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा बरादरान ने सफाई की नाकिस सूरत हाल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर जो एक खूबसूरत शहर शहबाज साहब ने बनाया था, इसकी सड़कों की ताबीर की थी, सफाई के लिए कंपनीज को हायर किया था, आज ये कूड़े का ढेर बन चुका है। कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, सीवरेज ब्लॉक हो रहा है, नाले चौक हो चुके हैं। शहर जो है वो एक खंडर बनता जा रहा है क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई वारस ही नहीं रह गया। बाकी इवन पार्क्स जो हैं वो वीरान हो रहे हैं। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर केस की भी समाअत हुई। हमजा शहबाज को अदालत के बाइस अदालत पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस पर समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब गैर कानूनी कब्जा केस में सैफुल मुल्क खोकर की अबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तोसी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इसीलिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। कैमरामैन इमरान सदीकी, खालिद महमूद, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और MPA सादिया तैमूर की जानिब से FPCCI के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम के एजाज में जोहराना दिया गया। तकरीब में लीगी रहनुमा, ताजिरान और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। गुलबर्ग में FPCCI के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम के एजाज में जोहराना दिया गया। उन्होंने मेहमानों के हमरा केक काटा। तकरीब में मुश्तबा शजाउर रहमान, अली परवेज, ख्वाजा सलमान रफीक, सैफुल मुल्क खोखर, मियां नसीर अहमद, रमजान भट्टी, नुसरत सादिक, कमल लियाकत एडवोकेट, राबिया फारूकी, साबिक मेयर लाहौर करंट रिटायर्ड मुबशर जावेद, CEO गोल्डन पर शेख आबिद, CEO फायजा ब्यूटी क्रीम काशिफ इस्माइल, मारूफ गुलूकार वारिस बेग, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी, मारूफ कारोबारी शख्सियत बाऊ बशीर, बाबर महमूद, शहजाद अली शाह, शेख तनवीर समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मॉडल टाउन सोसाइटी के इलेक्शन के लिए मॉडल टाउन ग्रुप ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दाऊद बारी को सदर और हसीबुर रहमान को नायब सदर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। 36E मॉडल टाउन में सोसाइटी के इलेक्शंस के हवाले से इजलास हुआ। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी सैफुर रहमान खान, इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार दाऊद बारी, तारिक सना बाजवा, मुनीर शमीम नजीर, मियां रिजवान अली, हसीबुर रहमान समेत दीगर शरीक हुए। दाऊद बारी और हसीबुर रहमान ने कहा कि मॉडल टाउन ग्रुप ने सोसाइटी की तरक्की के लिए मिसाली काम करवाया। मॉडल टाउन सोसाइटी नेट मीटरिंग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाली शहर की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी है।
मेरी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम हैं और जो बेनिफिट हम अपने मेंबर्स को दे सकते हैं वो हम उनको ज़रूर देंगे और उनकी हर किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी नेट मीटरिंग का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और पूरे पाकिस्तान में सबसे पहली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है माशाल्लाह जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग पूरी उम्मीद हैं इसको जल्द अज जल्द 15 से 20 दिन के अंदर अमल दरामद कराएं। इजलास में मौजूद मेंबरान ने साहबजादा सैफुर रहमान की कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। जो प्रॉपर्टीज रिटर्न करवाई हैं सोसाइटी को, मैं समझता हूँ कि पहले कभी भी जो प्रेसिडेंट है ऐसे काम नहीं किए जो सैफुर रहमान साहब ने किए हैं। इजलास में आरिफ डोगर, इकबाल बेग चुगताई, एडवोकेट इजाज जमाल, डॉक्टर सरवर अतीकुर रहमान खान। इजलास में आरिफ डोगर, इकबाल बेग चुगताई, एडवोकेट इजाज जमाल, डॉक्टर सरवर, एडवोकेट मंसूर हाशमी, डॉक्टर अब्दुल रहमान, मियां वहीद, जुबैर सरवर, सैयद वासिफ नईम समेत मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अली चौधरी के हमरा सऊद भट्ट, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।